और ये ना आपका कमरा है। आई एम अ क्रिएटिव रोमांटिक पर्सन। तो आपको और आपके गेस्ट पक्का से पूछेंगे कि विच फ्रेग्रेंस। आपको आप घर में लगभग 7 से 8 फ्लोर लैंप्स मिल जाएंगे और फिगर रखा हुआ है दैट आई हैव गॉट फ्रॉम एंडमेंस। हेलो माय पीपल, वेलकम टू फॉलोइंग माय वेज विद सेज कम एंड कनेक्ट योर सोल। मेरा नाम प्रदर्शनी है और ये है मेरा ख्वाब घर। तो इससे पहले ना आप मेरे बेडरूम और मेरे डाइनिंग एरिया का टूर ले चुके हो एंड आई नो आपको बहुत पसंद आया है। तो इस बार मैं आपको अपने इस रूम का टूर दूंगी और ये ना आपका कमरा है बिकॉज ये मेरा गेस्ट रूम है। तो बेसिकली मैंने अपने गेस्ट रूम को ना अपने गेस्ट की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है मेरे गेस्ट का बेड। ये भी ना हमने दिल्ली से लिया था। आई टोल्ड यू कि मेरा सारा फर्नीचर मोस्टली दिल्ली का ही है। तो उस टाइम हमने 2 डबल बेड लिए थे, एक मेरे गेस्ट रूम में रहता है, एक मेरे बेडरूम में रहता है। और इस पे ना मैंने ये बहुत ही एक्सक्यूजिट सी बेडशीट स्प्रेड करी है विच इज़ इन लाइलैक एंड ऑफ बीट पैलेट। और इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही क्रीमी है, यू कैन सी इट। तो अगर आपको अपने रूम में ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना एंड यू स्टिल वांट टू मेक इट एस्थेटिकली प्लीजिंग, यू वांट टू मेक इट फील लाइक दैट, तो आप एक बेडशीट ऐसी बिछाओ जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो एंड इट शुड हैव दैट वार्मथ कि जो भी इस पे आके बैठे ना उनको अपनापन सा फील हो। सो फोकस ऑन योर बेडशीट्स गाइज, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। एंड बेड के ना जस्ट ऊपर मैंने ये पेरिस का सिटीज़ पेंटिंग हैंग करा हुआ है। इट हैज़ अ वेरी प्रिटी रोमांटिक वाइब एंड आई एम अ क्रिएटिव रोमांटिक पर्सन। तो आपको मेरे ख्वाब घर में ना हर जगह कहीं ना कहीं मेरी वाइब मिलती रहेगी बिकॉज ये मेरा ख्वाब घर है तो मेरी वाइब तो होनी चाहिए। बेड के राइट साइड में ना मैंने ये वुडन स्लैब अटैच करा हुआ है एंड आई हैव केप्ट 2 कैंडल्स। वन इज़ दिस फ्रॉम होम सेंटर एंड दिस इज़ सो ऑपुलेंट रेड इन कलर, आई लव इट। इसकी पैकेजिंग भी बहुत सुंदर है। एंड सेकेंड इज़ फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स एंड इट सेज पम्पकिन बॉनफायर। तो इट हैज़ सच अ रोमांटिक सेडक्टिव फ्रेग्रेंस, आई कांट टेल यू। और एक बहुत ही ब्रिलियंट सा सजेशन है आपके लिए कि अगर आप कैंडल्स में इंटरेस्टेड हो और आप अपने एम्बियंस में या फिर अगर आप अपनी इवनिंग्स को और सोलफुल बनाना चाहते हो ना, सो यूज़ दिस वन फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स दैट सेज आई एम पम्पकिन बॉनफायर एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट गोना मेक अ एम्बियंस, इट गोना स्मेल लाइक एनीथिंग। मतलब आपका जो माहौल है ना, दिस डेफिनेटली गोना ऐड टू दैट। और आपके गेस्ट पक्का से पूछेंगे कि विच फ्रेग्रेंस इज दिस, सो ऐड दिस टू योर बकेट लिस्ट। बेड के साइड का जो ये वाला कॉर्नर है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा इसेंशियल है तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। बेड के ना लेफ्ट साइड पे मैंने ये साइड टेबल रखी हुई है एंड दिस इज़ अ वेरी बेसिक बट वेरी इसेंशियल स्टेशन आई हैव क्रिएटेड फॉर माई गेस्ट। यहाँ पे ना वाटर बॉटल है, इसके बगल में एक ग्लास रखा हुआ है, एक छोटा सा जार है जिसमें मैंने ये सौंफ रखी हुई है, माउथ फ्रेशनर है बेसिकली। तो मैं ना थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हूँ माउथ फ्रेशनर से, मतलब मेरे को चाहिए होता है। आपको मेरे घर में भी अलग अलग जगह मिल जाएगा, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरी गाड़ी में होगा, मेरे बैग में होगा। तो मुझे लगा कि कभी कोई ऐसा इंसान जो मेरी तरीके का होगा वो ख्वाब घर में आया तो उसको बिना मांगे मिल जाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने 2 जार्स रखे हैं। ऐसे जार्स ना आपने मेरे डाइनिंग एरिया पे भी देखे होंगे। तो ये ना बहुत ही एस्थेटिकली ब्यूटीफुल हैं। तो बस मैंने इसलिए दोनों जार्स यहाँ पे रख दिए। एक में ना कुकीज़ है कि इफ़ समबडी लाइक्स मीठा तो उनके लिए कुकीज़ है यहाँ पर। और अगर कोई ऐसा इंसान आता है जो कि ही इज़ नॉट अ और शी इज़ नॉट अ मीठा पर्सन लाइक मी, तो उनके लिए ना यहाँ पे मखाना है। बिकॉज आई नो, मतलब मैं ना हर टाइम मीठा नहीं खा सकती, तो बहुत मुश्किल होता है, मतलब मेरा टेस्ट बड ख़राब हो जाता है अगर मैं हर टाइम मीठा खाऊं। तो मुझे ना मीठे से ज़्यादा सॉल्टेड पसंद है, समथिंग इज मोर स्पाइसी थिंग। तो नॉट दैट स्पाइसी बट मैंने मखाना रख दिया, सॉल्टेड मखानाज वी हैव। और यहाँ पे जो ड्रॉर्स है ना, इसमें कुछ वायर्स रखे हुए हैं, अडाप्टर्स रखे हुए हैं कि इन केस माई गेस्ट नीड्स इट तो उनको बहुत आसानी से चीज़ें मिल जानी चाहिए। तो दैट्स ऑल, आई थिंक ये स्टेशन उनके लिए यूज़फुल होगा। साइड टेबल के इस साइड पे ना मैंने ये वाला फ्लोर लैंप रखा हुआ है और सेम लैंप ना आपने मेरे डाइनिंग एरिया पे भी देखा होगा। तो ये भी मैं दिल्ली की पंचकुला मार्केट से लेकर आई थी। और ये वाला लैंप ना, मतलब ये दोनों ही लैंप ना हमारे कानपुर की बहुत कुछ, मतलब एकदम इनिशियल परचेजेस में से एक था, तो हमें बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और हम दोनों जो हस्बैंड वाइफ है ना, हमें लैम्प्स का बहुत शौक है, मतलब बहुत ज़्यादा शौक है। तो आपको ना ख्वाब घर में लगभग 7 से 8 फ्लोर लैम्प्स मिल जाएंगे और टेबल लैम्प्स आपको बहुत ही सारे मिल जाएंगे। कुछ मैंने अलग अलग जगह प्लेस करे हुए हैं, कुछ हमारे अंदर रखे हुए हैं जो कि मैं
करूँगी नेक्स्ट स्टेशन पे जाके चेंज। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसको भी मैंने एक बार ही पॉलिश करवाया है, बाकी मैं इसकी डस्टिंग डेली करवाती हूँ जिस वजह से इसकी पॉलिश मेंटेन्ड है। तो इस पे ना ये जूट का ही शेड हमने यूज़ करा हुआ है, तो इसके साथ यही आया था, बट इट्स नॉट द सेम वन, क्योंकि 7 साल में मतलब शेड्स तो यार आपको बहुत जल्दी जल्दी चेंज करने पड़ते हैं। मतलब मैं बहुत ट्राई करती हूँ तब भी आई थिंक अगर मैक्सिमम 1 साल में शेड को यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद ना अगर आप डेली भी सफाई करवा रहे हो फिर भी वो गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो फैब्रिक होता है ना वो ना तो वॉशेबल होता है, तो बस आप डस्टिंग करते रहोगे ना तब भी वो 1 साल के बाद पुराने लग जाते हैं। तो इस बार मैंने पहले इस पे ना समथिंग लाइक ए शेप का आया था, बट इस बार मैंने इस पे राउंड शेप का ये शेड मंगाया है। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। नाउ कम्स दिस कॉर्नर ऑफ दिस गेस्ट रूम एंड ये ना तो ये चाय कॉर्नर है ना ही ये कॉफ़ी कॉर्नर है, ये है छाछ कॉर्नर। जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स हु लव्स कॉफ़ी एंड चाय, दे हैव देयर कॉर्नर। मुझे ना छाछ पीना बहुत पसंद है एंड अगर आप मुझसे पूछोगे इज देयर समथिंग जो आप डेली बेसिस पे आप पी सकते हो, तो मैं छाछ मतलब मैं सुबह शाम हर टाइम पी सकती हूँ। सो दिस इज़ माई छाछ कॉर्नर, बट हाँ आप यहाँ पे चाय और कॉफ़ी कुछ भी पी सकते हो, वो बिकॉज़ ये आपका कमरा है। तो यहाँ पे ना मैंने ये 2 चेयर्स रखी हुई हैं और एक ये टेबल रखी हुई है, तो ये भी ना हमने दिल्ली से लिया था। और ये वाली जो चेयर्स है ना इनका साइज़ एकदम परफेक्ट है, मतलब कि रूम के हिसाब से मुझे बहुत सही लगता है। इस टेबल का जो टेबल टॉप था ना वो दूसरा था, मेरे पास इस पे पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास का था टेबल टॉप, बट वो ना जब हमारा कानपुर से ट्रांसफ़र हुआ था कासगंज तब वो टूट गया था। तो फिर मुझे था कि जो भी मैं नेक्स्ट इसका सरफेस टॉप लूँगी ना वो मैं ग्लास का नहीं लूँगी, बिकॉज़ वो ना बहुत ही अनएस्थेटिक लगता है। मे बी वो 7 साल पहले अच्छा लगता था, बट आज के टाइम पे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ था कासगंज तो वहाँ पे ना मैंने ये मार्बल का कटिंग करके इस पे ऐसे प्लेस करवा दिया था एंड आई जस्ट लव दिस ट्रांसफॉर्मेशन सो मच। इसकी वजह से ना मेरा कॉर्नर और मेरी टेबल दोनों ही एलिवेट हो गई थी। सो ऐसा कुछ आप कर सकते हो कि अगर आपकी डाइनिंग टेबल या आपकी सेंटर टेबल किसी पे भी ना ग्लास का टेबल टॉप है तो आप उसको अब हटा दो, उसकी जगह आप वुडन उस पर प्लेस करवा सकते हो उसके ऊपर, या फिर आप कुछ मार्बल में ऐसे कटिंग करवा के करवा सकते हो, जिससे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, आपको कुछ नया भी नहीं लेना पड़ेगा, प्लस बहुत ही एक रीज़नेबल अमाउंट में आपकी चीज़ एलिवेट भी हो जाएगी। तो इस टेबल पे मैंने ये एक एक्सेंट ट्रे रखी हुई है एंड दिस इज़ सच अ स्प्लेंडेड ब्यूटिफुल ट्रे। ख्वाब घर में ना आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर से प्लेटर्स और एक्सेंट ट्रेस मिलेंगी, मुझे इनका भी बहुत शौक है, तो आपको अभी धीरे धीरे सब देखने को मिलेगा। तो अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना यूट्यूब पे, तो आप पक्का से मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। बहुत ही आई कैचिंग सा कॉर्नर है। तो इस एक्सेंट ट्रे पे ना मैंने ये मोज़ैक की बॉटल रखी हुई है विद अ लिड, जिसका एक पर्पस है जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ। और इसको मैंने पेयर किया है इस मोज़ैक वास के साथ एंड साथ में ना ये एक बहुत ही शाइनी सा कॉर्नर क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसको ना मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं फ्लावर्स लगाती हूँ, बट विदाउट स्टेम, क्योंकि अगर मैं स्टेम के साथ इसमें फ्लावर लगाऊंगी ना तो उस इट विल कम समवेयर हेयर, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाएगा हाइट वाइज, राइट। तो उस टाइम पे ना अगर मुझे स्टेम के साथ अपने फ्लावर्स प्लेस करने हैं, क्योंकि कई बार स्टेम के साथ ना मतलब वो ग्रीनरी और कलर्स दैट गो सो वेल टुगेदर, तब मैं क्या करती हूँ, तब मैं इसका लिड हटाती हूँ एंड आई यूज़ दिस बॉटल एज अ वास। तो तब मेरा ये वास का काम करता है। और अगर मुझे अपने फ्लावर्स विदाउट स्टेम यूज़ करने हैं तो मैं इसमें लगाती हूँ और तब मैं इसकी लिड लगा के आई यूज़ इट एज अ बॉटल। तो दिस इज़ हाउ दिस कॉर्नर वर्क्स। और इसके साथ ना मैंने ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा ट्राइबल फिगर रखा हुआ है दैट आई हैव गॉट फ्रॉम एंडमेंस। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैंने कहाँ से लिया है, तो ये जब मैं एंडमेंस गई थी वहाँ से लेकर आई थी। सो दिस इज़ वेरी यूनिक बिकॉज दिस इज़ द टॉलेस्ट एंड द थिनेस्ट मैन। तो वहाँ पे ना आपको बहुत सारे ऐसे ट्राइबल फिगर्स मिल जाएंगे, बट ये ना मुझे सबसे अलग लगा था एंड आई थिंक ये इन एंटीक पीसेस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ वेरी यूज़फुल वेरी यूनिक कॉर्नर। मैंने आपसे कहा था कि मेरे ख्वाब घर में ना बहुत ही ज़्यादा विजुअली इंगेजिंग एंड कैप्टिवेटिंग कॉर्नर्स हैं, डेकोर स्टेटमेंट पीसेस हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज पीसेस। आपको पसंद आया होगा।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वाले जो चेयर्स हैं ना, इस पे मैंने ये मैक्रामे वर्क के कुशन कवर प्लेस करे हैं और ये ना एक बहुत ही बोहो सा टच देते हैं इस एरिया को। और सिटिंग के लिए मैंने ये मरून पैलेट यूज़ करा हुआ है। और मेरे जो ख्वाब घर के गेस्ट रूम की वाइब है ना, दैट्स मोर इनटू यू नो मरून एंड सिल्वर टोन। तो आई थिंक दे गो सो मच इन अकॉर्डेंस विद द होल वाइब। और यहाँ पे ना मैंने ये क्रिसमस ट्री रखा हुआ है जो कि 5 years ओल्ड है, मतलब अब तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है, बट ये पिछले 5 सालों से मेरे साथ है और मैंने ना इसको इतने से इतना इतना होते हुए देखा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ दे आर माई बेबीज़। मुझे बहुत अटैचमेंट है अपने प्लांट से, सारे ही प्लांट से। और यहाँ पे ये जो मैंने प्लांटर यूज़ करा है ये मैं खुर्जा से लेकर आई हूँ। एक्चुअली नॉट ओनली दिस, मेरे घर में जितने भी प्लांटर्स हैं ना ख्वाब घर में, वो मैं खुर्जा से ही लेकर आई हूँ। कुछ मैं 2024 में लेकर आई थी और जो नए एडिशन हुआ है वो मैं लास्ट ईयर 2025 में लेकर आई हूँ। तो अगर आप खुर्जा के आसपास रहते हैं ना और आपको बहुत सारे प्लांटर्स चाहिए, आई मीन अगर 1-2 लेने हैं तो बात अलग है, बट अगर आपको ज़्यादा चाहिए, मुझे जैसे लगभग 20 प्लांटर्स चाहिए थे, तो फिर मैं एक बार 2024 में थोड़े से लेकर आई थी, फिर कुछ आधे जो बचे थे वो मैं अभी लास्ट ईयर लेकर आई हूँ। तो मेरा ये सारा जो भी प्लांटर का कलेक्शन है, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, वो सारा ही का सारा खुर्जा का है। वहाँ पे ना बहुत ही रीजनेबल प्लस बहुत वैरायटी में आपको चीज़ें मिलती हैं, राइट। एक्चुअली वहाँ पे ना मैन्युफैक्चर होता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया यूट्यूब पे खुर्जा के प्लांट जो क्रॉकरी है वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप खुर्जा के आसपास रहते हैं ना, तो प्लीज़ एक बार आप खुर्जा पक्का से एक्सप्लोर करना, यू वाना लव इट। ये जो वॉल है ना, इस पर मैंने ये वाले वॉल आर्ट्स हैंग करे हुए हैं एंड इट इज़ फ्रॉम द सेम ब्रांड जो मैंने अपने बेडरूम में वॉल आर्ट्स हैंग करे हुए हैं ना, तो ये उसी की कोटा आर्ट की वॉल पेंटिंग्स हैं। तो इसके ना बहुत मिक्स से रिएक्शंस हैं। मतलब जो लोग ख्वाब घर में आ चुके हैं ना, तो सम पीपल आर सेइंग कि बहुत ज़्यादा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, सम पीपल आर सेइंग कि बहुत ज़्यादा डार्क है, यहाँ के लिए परफेक्ट नहीं लग रहा है। तो आई डोंट नो, अभी के लिए तो मुझे काफ़ी पसंद है, बट मे बी नेक्स्ट स्टेशन पे जाके मैं इसके साथ कुछ करूँगी। मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोना यूज़ अ माउंटेड लैम्प, तो शायद उससे ये थोड़ी सी ब्राइट हो जाए। मतलब आई डोंट नो, नेक्स्ट स्टेशन पे हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेशन से याद आया, हमारा ट्रांसफ़र भी आने वाला है एंड दैट्स सच अ इमोशनल मोमेंट। मतलब ना जुडिशरी में जो जजेस के ट्रांसफ़र होते हैं वो हर 3 साल में हो जाते हैं मोस्टली, बट अगर आपकी पोस्टिंग ग्राम न्यायालय में या फिर आउटलाइन कोर्ट में है तो 2 साल में भी हो जाता है। तो आशीष की पोस्टिंग अभी आउटलाइन में है, तो हमारे 2 साल यहाँ पे पूरे होने वाले हैं जस्ट इन 2 months और फिर हमारा ट्रांसफ़र होगा। तो बहुत अलग सा एक फीलिंग होती है ट्रांसफ़र वाली, वो हम फिर किसी अलग वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ना मैंने ये कारपेट स्प्रेड करा हुआ है, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा पेस्टल शेड में है, वेरी लाइट कलर, और साइड से थोड़ा सा गंदा भी हो जाता है, बट इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि घर में वॉश हो जाता है। और मोस्टली जो कारपेट्स होते हैं ना वो घर पे वॉश नहीं होते हैं, बट इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ब्रश से साफ़ करवा देती हूँ और ये एकदम क्लीन हो जाता है। ये ना हमारे ख्वाब घर की पिक्चर विंडो है। एक्चुअली ये सारे रूम्स में नहीं है, ये सिर्फ गेस्ट रूम में ही है, और यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा आता है। नीचे एक छोटा सा लॉन है जो कि पूरा मेंटेन्ड है और उस वजह से वो बहुत ही प्यारा लगता है। वो मेरे टेरेस से भी दिखाई देता है। यहाँ पे ना हमने ये रिक्लाइनर चेयर रखी है। अच्छा, इसकी भी ना एक बहुत प्यारी सी कहानी है। तो ये ना एक्चुअली मेरी जो माँ है ना, उनको रिक्लाइनर चेयर्स बहुत पसंद है, तो उनको चाहिए थी, वो अपने लिए रिक्लाइनर चेयर्स देख रहे थे। तो मैंने और आशीष ने ना फिर उनको ये चेयर गिफ्ट करी, और बट जब हमने गिफ्ट कर दी ना, तो आई थिंक 1 साल के बाद ही उनको समझ आया कि नहीं, वो इस पर ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हैं, उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। प्लस ये ना फ्लैट में, एक्चुअली फ्लैट बहुत बड़े नहीं होते हैं, तो फ्लैट में ना ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था। तो शी वॉज़ लाइक कि तुम ना ये चेयर अपने घर ले जाओ। तो बस मैं इसको यहाँ पे ख्वाब घर ले आई, और जब तक ये ख्वाब घर में आई नहीं थी ना, तब तक एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मुझे एक रिक्लाइनर चेयर ऐसा चाहिए थी। बट अब जब मैं इसमें बैठती हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, मतलब बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। सो आई डोंट नो, कई बार ना चीज़ें आपको फील नहीं होती हैं, आपको चाहिए होती हैं, बट जब वो आ जाती हैं तब आपको उनकी वैल्यू पता चलती है। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, एंड अब तो मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये रस्ट और सिल्वर कलर के कर्टेन्स हैंग करे हैं। तो मेरे ख्वाब घर में जितने भी कर्टेन्स हैं ना, वो सारे के सारे होम सेंटर के हैं, ये वाले भी होम सेंटर के हैं, और ये वाला जो रस्ट और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है ना, इट गोज सो परफेक्टली विद द होल रूम वाइब। तो ये भी मैंने होम सेंटर से ही लिए हैं।
मेरे अकॉर्डिंगली ना होम सेंटर पे बहुत ही रीज़नेबल कर्टेन्स मिलते हैं, मतलब जितना आप प्राइस पे करते हो उस हिसाब से आपको क्वालिटी मिलती है, प्लस आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी भी मिल जाती है। सो मेरे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कर्टेन्स वहीं के हैं, बट अब तो देयर आर एन नंबर ऑफ साइट्स ऑनलाइन वेबसाइट ऑल्सो कि जहाँ से आप कर्टेन्स खरीद सकते हो। बट अगर अभी तक आपने एक बार भी होम सेंटर के कर्टेन्स एक्सप्लोर नहीं करे हैं तो एक बार मेरे कहने से आप प्लीज़ वहाँ के भी देखना, आपको पक्का से पसंद आएंगे। माई टीवी कैबिनेट, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ वेरी टीवी कैबिनेट पर्सन, मतलब ये तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने हमें इनबिल्ट था तो यूज़ करना पड़ा मुझे, बट अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछोगे सो आई जस्ट वांटेड टू हैव अ लो की टेबल टीवी के नीचे, और आई विल कीप माई एसेंशियल्स ओवर देयर, नॉट अ कैबिनेट। बट हाँ, ये थोड़ा सिंपल सा है, वुडन में है, तो इट गोज़ विद माई रूम, तो एज सच कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पे ना मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी सी अगेन कैप्टिवेटिंग चीज़ें रखी हुई हैं जो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो द फर्स्ट वन इज़ माई जैक ओ लैंटर्न। और वैसे तो ना मैं हेलोवीन सेलिब्रेट करना पसंद नहीं करती हूँ, बट ना ये तो मेरा बहुत ही प्यारा सा पीस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। टीवी के इस साइड पे ना ये मेरा चेरिश लैंटर्न है, एंड इसके साइड पे ना ये बहुत ही क्यूट सा पम्पकिन रखा हुआ है मैंने, विच इज़ इन ट्रांजी ब्लैक कलर। तो ये तो मैंने वेस्ट साइड होम से ख़रीदा था, ये मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से लिया था, बट दिस इज़ सो विंटेज क्लासिक, इज़न्ट इट। तो जब भी मैं अपने ख्वाब घर के लिए कोई स्टेटमेंट पीस या डेकोर पीस खरीदती हूँ ना, तो बस एक ही थॉट होता है मेरे दिमाग में कि दैट शुड बी ना विंटेज क्लासिक। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल के बाद मैं सोचूं कि अरे इट्स नॉट इन वोग एनी मोर या दिस इज़ आउटडेटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं चेंज करूं अपने स्टेटमेंट पीसेस को, बट बिकॉज ऑफ माई लाइक्स, ये नहीं कि अब ये चल नहीं रहा है या ये डेकोर पीस जा नहीं रहा है मेरे अदर डेकोर के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो उसको ही माइंड में रखते हुए ये दोनों पीसेस लाए गए हैं। और यहाँ से नीचे ये ना मेरा लाश ऑपलेंस सा कैंडल होल्डर है, विच इज़ इन ट्रांसपेरेंट एंड गोल्ड कलर, और ये ना बहुत ही लग्स फील देता है आपको। तो अगर आपको कोई ऐसे एक इवनिंग डेकोर करना है ना, तो उस टाइम पे तो मतलब इट्स अ सच अ स्टेटमेंट पीस। और इसके साइड में ना ये सन डायल है, जो पहले वॉचेस नहीं होती थी, जो कि सूरज की रोशनी से मतलब किधर कितना छाँव है, किधर कितनी धूप है, उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम बताती थी। तो ये वही वाली वॉच है, बट ये मैंने घर के अंदर रखी हुई है। कभी जब मैं इसको अपने टेरेस पे रखती हूँ तो ये एक्चुअली टाइम बताती है। सो दिस इज़ अ फ्रॉग बेसिकली, और ये मेटल का। सो दिस इज़ अनदर वेरी विजुअली एंगेजिंग एंड कैप्टिवेटिंग कॉर्नर ऑफ माई ख्वाब घर। आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। सो टीवी के नीचे ये वाला जो कॉर्नर है बेसिकली एक रो है, तो यहाँ पे ना मैंने अपने कप्स एंड सॉसर रखे हैं जो कि बहुत ही क्यूट हैं और पिंटरेस्ट वाइब देते हैं आपको। तो फर्स्ट वी हैव दिस एविल आई कप एंड सॉसर। ये ना बहुत ही प्यारा सेट है और ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्वाब घर को नज़र से बचाने के लिए। तो ऐसा अगर आपको कुछ मिले तो आप भी लीजिएगा। और ये ना मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं, तो अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये वाला तो मैं बंजारा मार्केट से लेकर आई थी, और ये बहुत ही क्यूट सा चेरी प्रिंट है इस पर, और इसका फ्लावर सा ये सॉसर है। तो ये ना बेसिकली एक बोल कप है, तो इसमें आप सूप वगैरह भी पी सकते हो। इनके साइजेस बहुत मतलब काफ़ी बड़े हैं। ये मेरे वैलेंटाइन डे पे मैं लाई थी लास्ट 2025 के वैलेंटाइन डे पे, और आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट क्लासी पीस आई हैव अमंग दीज, डिज़ाइन वाइज भी और कलर वाइज भी। लुक एट दिस। देन वी हैव दिस ऑल हार्ट। इसके ना सॉसर में तो पूरे में हार्ट हार्ट बने हुए हैं और कप में भी हैं। ये भी बहुत ही प्यारा पीस है, बट अब ये थोड़ा सा मुझे कम पसंद है, बट ठीक है अभी सही लग रहा है। और ये वाला जो पीस है ये मेरे बेडरूम में रखा हुआ था, आपने मेरे उस वाले वीडियो में देखा होगा, बट बिकॉज यहाँ पे मुझे आपको अपने कप एंड सॉसर का कलेक्शन दिखाना था तो मैंने इसको भी यहीं पे प्लेस कर दिया है। एंड देन लास्ट वी हैव दिस पोल्का डॉट्स कप एंड सॉसर। फर्स्ट फेवरेट इज़ दैट एविल आई, और सेकेंड नंबर पे मुझे ये पसंद है। तो अगर आप मेरे ख्वाब घर में आए और आपको इनमें से किसी में भी चाय कॉफ़ी या सूप पीना हो तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। ये है मेरा सोनी का टीवी, दिस इज 65 इंचेस, और ये है मेरा पूरा टीवी कैबिनेट डेकोर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। टीवी कैबिनेट के साइड पे हमने मिरर रखा हुआ है, तो जो भी हमारा गेस्ट आएगा ना और अगर उसको रेडी होना होगा तो आई थिंक मिरर इज़ द बेसिक एसेंशियल, इजंट इट? एंड दिस इज़ वॉट वी कॉल सबलाइम। इससे ज़्यादा सुंदर मिरर क्या ही होगा। सो ये मिरर हमने उनके लिए, अपने गेस्ट के लिए रखा हुआ है।
और इसके साइड में मैंने एक कोरोटन प्लांट रखा हुआ है। ये आशीष का बहुत फेवरेट है। हम जितनी बार भी नर्सरी जाएंगे ना, मैं अलग अलग प्लांट्स देखूंगी, आशीष इज लाइक एक कोरोटन ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे कोरोटन थे, मैंने कुछ कुछ दे दिए हैं। ये वाला मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि जो इसका प्लांटर है ना, उसका जो कलर है वो इस रूम की वाइब के साथ जाता है। सो दैट्स वाई आई प्लेस्ड इट हियर। इन रस्ट और सिल्वर कलर के कर्टेन्स के पीछे एक विंडो है जो कि मैं कभी कभी खोलती हूँ, हमेशा नहीं। और यहाँ पे ना ये जो डोर है, ये वॉशरूम का डोर है। एक्चुअली इस रूम का जो वॉशरूम है वो हमारे लिविंग रूम से भी अटैच है। तो अगर कोई गेस्ट आता है तो हम उधर से लॉक कर देते हैं, सो दैट इट बिकम्स अ पर्सनल वॉशरूम। यहाँ पे एक छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है और इस वॉल पे ना मैंने ये मार्बल वॉल आर्ट्स हैंग करी हैं। तो इसकी भी एक छोटी सी कहानी, चलिए मैं आपको कहानी बताती हूँ। कहानी ये है कि वंस अपॉन अ टाइम तो बात एक्चुअली कानपुर की है। जब हम कानपुर में रहते थे तो जो मेरे सिस्टर इन लॉ हैं कनुदी, वो हमारे साथ ही रहते थे। तो उनकी एक फ्रेंड है जिन्होंने इसका बिजनेस स्टार्ट किया था। शी हैज़ स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग दीज ब्यूटीफुल मार्बल वॉल आर्ट्स। तो उन्होंने ना एज गिफ्ट्स कनुदी को भी 3-4 वॉल आर्ट्स भेजी थी। और क्योंकि दीदी तब हमारे साथ रहते थे तो दीदी ने वो एज अ गिफ्ट टू ख्वाब घर दे के वो हमने हमारे ड्राइंग रूम में ही हैंग कर दिए थे। और तब तो वो सफिशिएंट थे, पर जब हम कासगंज मूव हुए थे ना तो फिर हमें थोड़े से और, क्योंकि हमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और उनके पास ना बहुत ह्यूज वैरायटी है, मतलब अलग अलग डिज़ाइंस हैं, अलग अलग पैम्पलेट्स हैं। तो फिर हमें लगा कि ना हमारे ख्वाब घर में 1-2 जगह और ऐसी हैं जहाँ पे हम ये मार्बल वॉल आर्ट हैंग कर सकते हैं। सो फिर मैंने उनसे ऑर्डर करा एंड देन आई हैव गॉट दीज। तो एक बार मैं उनका जो पेज है वो मेंशन कर दूंगी, और एक बार ना आप उनका पेज प्लीज़ एक्सप्लोर करना, क्योंकि दे हैव सम अमेजिंग वेरी एक्सक्यूजिड मार्बल वॉल आर्ट्स। प्लस उनके पास लैम्प भी हैं बहुत अलग अलग वैरायटी के। वैसे तो ये सारे अलग अलग डिज़ाइन है, बट जब इनको आप साथ में ऐसे हैंग करते हो तो एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा आउटकम आता है। और आई थिंक मेरी वॉल के लिए परफेक्ट है। ये ट्रंक मुझे नहीं पता कहाँ से आया, ये आशीष के पास शादी से पहले से था। तो बट हमने ना, ये ऐसी ट्रंक था तो हमने इसके ऊपर के लिए गद्दियाँ बनवा ली। ये फोम की गद्दियाँ हैं, ये फोम है, उसके ऊपर हमने ये फैब्रिक का कवर चढ़वाया है। सो ऐसा कुछ आप भी अपने घर के लिए कर सकते हो। और फ़िलहाल मुझे टाइम नहीं मिला इसको पेंट करने का, बट इन 2 महीनों में बिफोर माई ट्रांसफ़र कम्स, उससे पहले मैं इसे पेंट कर दूंगी। तो अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी सी डिज़ाइन है ना इसको पेंट करने के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे रेफरेंस भेजिएगा। आप मुझे रेफरेंस मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, विच इज़ फॉलोइंग माई वेज। सो आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे ना चीज़ें शोकेस करना कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होता है डेली बेसिस पे। तो वहाँ पे मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। इस ट्रंक में ना हमने गद्दे रखे हुए हैं। आई हैव टोल्ड यू कि मुझे और आशीष को होस्ट करने का बहुत शौक है। तो ना हम वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहते हैं, मतलब हमें नहीं चाहिए कि एकदम से अगर हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आ जाए तो हम सोने का अरेंजमेंट नहीं कर पाएँ। तो अगर मेरे यहाँ 20 लोग भी आ जाएंगे ना इस ख्वाब घर में, तो आई टेल यू कि आई कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग वेरी ब्यूटीफुली, वेरी कामली। तो अगर आप कुछ सोच रहे हो ऐसा प्लान बनाने का तो कोई दिक्कत नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम टू माई ख्वाब घर। और ये है मेरा ख्वाब घर। ये एक और मेरा हैंगिंग लैंटर्न है, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया हुआ है। तो ये है आपका कमरा, यानी कि मेरा गेस्ट रूम। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप मेरे ख्वाब घर के एक और पन्ने से बहुत अच्छे से रूबरू हो चुके हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट बहुत मन से तैयार की जाती हैं। जिन लोगों को भी घर सजाना या घर बनाने का शौक़ है ना, तो उनको पता होगा व्हाट इट टेक्स एंड हाउ मच एनर्जी, योर टाइम। बहुत मेहनत लगती है, एक्चुअली बहुत मेहनत लगती है। तो जो भी आपके कमेंट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप जाके मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो के साथ जल्दी से जल्दी आने वाली हूँ। तो आई लव मेकिंग वीडियोज़ ऑन ऑन होम डेकोर, ऑन ट्रैवल, ऑन फैशन, लाइफस्टाइल। तो अभी तो आप मेरे ख्वाब घर के वीडियो देख रहे हो, बट बहुत ही जल्दी मैं ट्रैवल पे और फैशन पे भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा, आई होप। तो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब मी। थैंक यू और जल्दी मिलेंगे, बाय।